हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन है हमारा, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी। ठीक है, एक सर्वे किया गया है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा 20 घरों का। ठीक है, तो ये डाटा दे रखा है। अब इस डाटा को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमसे मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा हुआ है। तो इसमें डाटा सिंपल दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको FI/XI वाले जो डायरेक्ट मेथड होता है हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये है हमारी क्लास इंटरवल। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे क्लास इंटरवल हमारी डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो ये हमारी कंटिन्यूअस क्लास है। ठीक है, और ये हमारा FI दे रखा है। तो हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड करते हैं 2 से। तो 0 और प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा 1। 4 और 2 6, 6 का हाफ हो जाएगा 3। 6 और 4 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5। 6 और 8 14, 14 का हाफ हो जाएगा 7। देखिए इन सभी में गैप कितने कितने का है, 2-2 का गैप है। तो क्लास मार्क में भी 2-2 का गैप आएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो जाएगा हमारा 13। अब हम लोग मल्टीपल करेंगे किसका, FI/XI का, क्योंकि डायरेक्ट जो मेथड होता है उसमें जो मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है समेशन FI/XI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ठीक है, तो हमें FI/XI निकालना है। FI/XI निकालेंगे, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो हमें समेशन की जरूरत है, समेशन FI/XI और समेशन FI। सबसे पहले FI का समेशन करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे पहले से ही दे रखा है 20 हाउसेस, तो हमारा यहाँ पे जो समेशन FI होगा वो कितना हो जाएगा, समेशन FI ये हो जाएगा हमारा 20 हाउसेस, क्योंकि हमें पहले से ही उन्होंने दे रखा है तो हमें इजी रहेगा सॉल्व करने में। अब इसके बाद हमें समेशन FI/XI चाहिए, यानी ये चाहिए हमें समेशन FI/XI। हम लोग इसको काउंट करेंगे। 39 और 1 ये हमारा 40 हो गया। ठीक है, 54 और 6 ये हमारा 60 हो गया। 60 और 40 यानी कि ये हमारा काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया और ये काउंट हो गया। इससे चारों से मिलके हमारा 100 बना दिया। अब 100 में 30 और 20 ये हो गया हमारा 50 और ये हो गया 5 यानी कि हो गया 10, यानी 10 और 50 60 हो गया, यानी 160 और ये 2 यानी कि हो गया हमारा टोटल 162। अब इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है 162 और ये है 20। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 10। ये हो जाएगा हमारा 8.1। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ये डेली वेजेस दे रखे हैं। अब इसके बाद हमें मीन निकालना है, तो अब हम लोग मीन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली वेज देखते हैं। क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है? हाँ, ये कंटिन्यूअस क्लास है। तो अब हमें इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 500 और 520 यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1020 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 510 आएगा। तो ये हो गया हमारा 510। अच्छा, एक छोटा सा ट्रिक इसमें ये भी है कि आप इन दोनों का क्लास साइज देख लीजिएगा। क्लास साइज कितना है, 20 और उसका हाफ कर दीजिए 10 और उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्लास मार्क भी हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है, तो हम लोग उस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे इनमें क्लास साइज कितना है। क्लास साइज हमारा लगभग सेम ही है सभी में। इसमें भी 20 का गैप, 20 का गैप, 20 का गैप, 20 20। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क में भी हमारा 20 20 का गैप होगा। जैसे 20 और 40 में जो गैप होगा वो हमारा 20 का होगा और हम 10 जो है उसका आधा करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 530 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 510 और 530 में 20 का गैप आया।
तो इसका मतलब सभी में 20-20 का गैप आएगा, तो हम लोग 20-20 का गैप करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 550, ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा 590। अब इसके बाद हमारा मेन जो है, इसमें हमें जैसे ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग देखिए डाटा थोड़ा बड़ा है क्योंकि क्लास मार्क मेरा थोड़ा बड़ा आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, जो हमें कोई भी एक मीन एज्यूम करना पड़ता है। तो क्लास मार्क में एज्यूम करते हैं, तो हम लोग मिड वैल्यू कोई भी देखेंगे, तो ये 550 हमारा मिड वैल्यू है एक तरीके से, तो इसको हमने ए लेट कर लिया। अब जो डी होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि पर्टिकुलर जो डाटा होगा उसके एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे। जैसे 510 में से 550 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, 530 में इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, ये 0 आएगा, ये प्लस का 20 आएगा और ये प्लस का 40 आएगा। अब हमें फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है मीन का ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई डी आई चाहिए, यानी कि हमें एफ आई और डी आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ आई हमारा कितना है 12, और 12 का हम लोग यहाँ पे मल्टीपल करेंगे डी आई में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, 14 2 जा 28, ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अच्छा, हम लोग इसको काउंट करेंगे कैसे, देखिए ये प्लस का 400 है, ये माइनस का 480 है, यहाँ पे माइनस का 80 बचा है हमारा। इसके बाद ये 100 है प्लस का 120, और ये है हमारा 280। अगर हम इन दोनों में गैप देखेंगे तो हमारा 60 का गैप आएगा, यानी कि माइनस 60 का गैप यहाँ आएगा और माइनस 80 का गैप यहाँ आएगा। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 140 हमारा समेसन एफ आई डी आई आ जाएगा, समेसन एफ आई डी आई, तो ये आ गया हमारा माइनस का 140, ठीक है। अब हमें ये भी समेसन एफ आई भी निकालना पड़ेगा। हमें देखना है कि समेसन हमें एफ आई दे रखा है कि नहीं दे रखा है। यहाँ पर हमें 50 वर्कर्स पहले से ही दे रखा है, यानी कि ये हमारा हो गया 50। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। ए हमारा कितना है 550 प्लस समेसन एफ आई डी आई का वैल्यू है माइनस 140 अपॉन ये है हमारा 50। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 पॉइंट 5 8 जा 40, यानी 550 में हम 2.8 को माइनस करेंगे तो 2.8 की जगह हम 3 को माइनस करेंगे, तो हमने कितना माइनस किया 5 4 7, और एक्स्ट्रा कितना माइनस किया था 0.2, तो ये हो गया हमारा 0.2, तो ये हमारा हो गया फाइनल। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे हमारा माइनस 160 का गैप बनेगा। कितने का, माइनस 160 का गैप बनेगा, और जब ये माइनस 160 का गैप बनेगा तो ये हमारा 240 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 240 कर देंगे, यहाँ पे भी 240 कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 550 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 0 चला गया था, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब 550 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा हमारा 545.2, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग में दे दी गई है और हमें मीन पहले से ही दे रखा है, यानी हमें एक्स बार की वैल्यू पहले से ही दे रखी है। अब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोसेस वही है, हम लोग वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है, तो ये कंटिन्यूअस क्लास है। अब हम लोग इसका क्लास मार्क निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी 24 हो जाएगा। 24 का हाफ हो जाएगा हमारा
12। अच्छा, गैप सभी में हमें देख लेना है, चेक कर लेना है क्या गैप बराबर है, यहाँ 2 का है, यहाँ का भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी सभी में 2 का गैप है। तो जो क्लास मार्क होगी हमारी, इसमें भी 2 का गैप होगा, यानी नेक्स्ट होगा हमारा 14, फिर होगा हमारा 16, फिर होगा हमारा 18, फिर होगा 20, फिर होगा हमारा 22, फिर होगा हमारा 24। अब हमें यहाँ पे DIV फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कोई एक ऐसा मिड वैल्यू ले लेंगे जो एज्यूम मीन के काम करेगा। तो यहाँ पे हमने 18 ले लिया है, ये हमारा एज्यूम मीन का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा DI का फॉर्मूला हो जाएगा XI माइनस ए। तो 12 में से 18 जाएगा तो -6, 14 और इसका डिफरेंस आएगा -4, ये हो जाएगा -2, 0, ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 6। अब हम लोग इसमें FIDI कॉलम बनाएंगे। 7 6 42, ये हो गया हमारा 42, 6 4 24, ये हो गया हमारा 24, 9 2 18, 9 2 18, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2F। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का 2 से मल्टीपल होगा। 5 4 20, 20, 6 4 24, ये हो गया 24। अब हमें इसका समेशन भी निकालना होता है, तो हम लोग समेशन FIDI निकालेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग समेशन निकालेंगे FI, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी ज़रूरत है। तो समेशन FI हो जाएगा हमारा, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 प्लस F। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 44 प्लस F। अब लोग समेशन FIDI निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, जो प्लस माइनस का है उसे कट आउट कर लेंगे, ये हमारा कट हो जाएगा इससे। अच्छा, ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 20 है, तो यहाँ से हमारा प्लस का 2 बचेगा, और ये प्लस का 2 यहाँ से कट आउट हो जाएगा, तो माइनस का 40 बचेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा सिर्फ माइनस का 40 बचा है। ठीक है, तो माइनस का 40 और बाकी एंट्रीज कट आउट हो गई हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस का 40 प्लस 2F। ठीक है, और हमें ये भी देख लेना है क्या हमें n दे रखा है, हमें n नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ x बार दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। अब देखिए, x बार हमें दे रखा है 18, a एज्यूम में हमने क्या लेट कर रखा था 18, प्लस समेशन FIDI हमें कितना दे रखा है -40 प्लस 2F, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 2F। अब डिवाइड में FI था, ये कितना हो जाएगा 44 प्लस F। ठीक है, ये हमारा उस साइड जाएगा, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू -40 प्लस 2F अपॉन 44 प्लस F। ये कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा। अब 0 का मल्टीपल अगर हम इस पूरे टर्म से करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0 इंटू 44 प्लस F इज इक्वल टू -40 प्लस 2F। तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब ये माइनस का 40 यहाँ आएगा, तो प्लस का 40 हो जाएगा 2F, और ये 2 हमारा डिवाइड में जाएगा, यानी 40/2, यानी F हमारा आ गया 20। यानी जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है हमारी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड। 30 वुमेन्स के ऊपर इंस्पेक्शन हुआ है एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा, और उनकी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स काउंट की गई हैं। तो ये उनका हमें डाटा दे रखा है। फाइंड द मेन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन, यानी हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो डाटा थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से जाएंगे, सेकंड मेथड से जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है, तो ये कंटिन्यूअस क्लास है, क्या गैप प्रॉपर है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3, यानी कि हमारा सभी में 3 का गैप है। इसका मतलब क्लास मार्क जब हम निकालेंगे तो 3 का गैप आएगा। तो 65 और 8 हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो हम लोग कहीं एक जगह ऐड कर लेते हैं। 8 और 5 13, एक हासिल हो जाएगी। 6 और 6 12, एक 13, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12.2।
ठीक है, तो हमारा जो क्लास मार्क आया है 66.2। अभी देखिए मैंने मैन्युअली आपको करके बताया था कि इसको हमें कैसे काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू थी। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से अगर अपनाया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग 65 और 68 का गैप देख लेंगे। कितना आया हमारा गैप, 3 का हाफ करेंगे तो आएगा 1.5 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 65 में जब हम 1.5 ऐड करेंगे तो 66.2 हमारा आ गया। सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, तो ये हो गया हमारा 66.5। अब देखिए सभी में 3 का गैप आएगा, तो हम लोग 3 के गैप में इसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 69.5, ये हो जाएगा 72.5, ये हो जाएगा हमारा 75.5, ये हो जाएगा हमारा 78.5, ये हो जाएगा हमारा 81.5, ये हो जाएगा हमारा 84.5। अब हम यहाँ पे DI बनाएंगे, तो DI के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एज्यूम मीन चाहिए होता है। तो हम लोग कोई भी मिड वैल्यू ले लेंगे। डाटा कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑड डाटा है, तो हम लोग 75.5 को ले लेते हैं। ये हमारा A हो गया, ठीक है। अब हमें माइनस करना है, 66.5 और 75.5 से माइनस करेंगे, तो 0.5 को हम लोग भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 66 और 75 में कितना गैप होगा, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, यानी कि 9 गैप होगा। वो भी 9 किसका होगा, माइनस का। ठीक इसी तरीके से 69 और 69.5 और 75.5 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा गैप होगा -6 का, यानी सभी में 3 का ही गैप होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये हो गया -3 0 3 6 9। अब हमें एक कॉलम चाहिए होगा FIDI का, ठीक है, तो हम लोग FIDI करेंगे। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 9 2 18, 6 4 24, 3 3 9 0, 7 3 21, 6 4 24, 9 2 18। कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो भी हमें ऐड करना हो। 18 से 18 हमारा चला जाएगा, 24 से 24 चला जाएगा, 9 और 21, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सपोज कर लीजिए, यहाँ पे 20 सपोज कर लीजिएगा। तो 20 में से अगर आपका 8 माइनस होगा तो हमारा यहाँ पे 12 बचेगा प्लस का। तो यानी कि समीशन FIDI आ गया हमारा 12 आया। और हमें यहाँ पे समीशन FI चेक कर लेते हैं क्या हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 30 वोमेंस का हमें डाटा दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 30 वोमेंस। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। A हमें दे रखा है 75.5 प्लस ये हो जाएगा 12 अपॉन 30। सॉल्व करेंगे, 75.5 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 10, ये हो जाएगा 75.5 प्लस 0.4, ये हो जाएगा 75.9। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रिटेल फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्स। ठीक है, एक फ्रूट रिटेलर है, ठीक है, तो वो मैंगोज को बेचता है पैकिंग बैग में। दिस बॉक्स कंटेंड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो उन बॉक्सेस में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज रखे हुए हैं। तो हमें कुछ इसमें डाटा दे रखा है, हमें मीन डाटा बताना है। अच्छा, सबसे पहले काउंट करेंगे, क्या ये देखेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम लोग इसकी कंटिन्यूअस क्लास बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा कॉलम ले रहे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर वाली क्लास इंटरवल होती है, यानी कि ये, इसका हम लोग 52 लेंगे और उसके बाद वाली जस्ट इसका हम लोग 53 लेंगे। इन दोनों में गैप देखेंगे, गैप कितना है हमारा 1 का है, और 1 का हाफ करेंगे, मतलब जितना गैप होगा हम उसका आधा करेंगे, और आधे को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यानी लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो हाफ हो गया हमारा, हाफ इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 49.5 माइनस,
इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। अब इसमें हम लोग करेंगे 52.5, 53 में से 0.5 माइनस करेंगे ना तो 52.5 आएगा। ये हो जाएगा हमारा 55.5। इसी तरीके से हम लोग सारे डाटा को लिख लेंगे। 55.5, ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 61.5, ये हो जाएगा 61.5, 64.5। अब देखिए ये हमारी क्लास इंटरवल जो है ये हमारी कंटिन्यूस बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्लास मार्क निकालेंगे। अच्छा, क्लास मार्क जब निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, जो हम लोग ट्रिक एक लगाते थे, ठीक है, या तो आप वो कर लीजिए मैनुअली कर दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैनुअली करते हैं। ये 0.5 यहाँ देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 52 ये हमारा 102 हो जाएगा। 102 का हम आधा करेंगे तो ये हमारा 51 आएगा। यानी इनडायरेक्ट वे में हमें ये समझ में आया कि जो डिसकंटिन्यूअस क्लास थी उसका जो मिडिल पार्ट था वो हमारा आ रहा है, यानी 50 और 52 में 51 लाई करता था। ठीक इसी तरीके से इसमें 54 आएगा, इसमें 57 आएगा, इसमें 60 आएगा, इसमें 63 आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमें यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस ए। तो इसमें से हम कोई एक एज्यूम मीन ले लेंगे। हमने जैसे ये ले लिया, ये हमारा ए हो गया। अब माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 3, 0, 3, 6। अब मल्टीपल करेंगे, 15 छिक्का 90, क्योंकि हमें यहाँ समेसन FI/DI का निकालना है। 15 6 90, माइनस का 90। इसको करेंगे तो माइनस का 330, ये तो 0 हो गया। यहाँ करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4, 3 1 जा 3, प्लस का आएगा। इसमें करेंगे तो 25 4 जा होता है, 25 6 जा हो जाएगा हमारा 150। अब इसका हम समेशन करेंगे क्योंकि हमें समेशन की भी ज़रूरत है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग गैप देखेंगे। ये माइनस का 330, ये प्लस का 345। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ प्लस का बचेगा हमारा कितना, 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 90 और 150 में आते हैं तो ये हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये भी कट हो जाएगा और प्लस का कितना बचेगा, 60 और 15, ये हो जाएगा हमारा 75 प्लस का। इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें समेशन FI भी चाहिए था। देखो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले 3 डिजिट वाले जो नंबर है हमने उनको ऐड किया है। यहाँ से हम 100 लेंगे, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, तो 100 100 100 300। फिर 2 डिजिट के नंबर ऐड करेंगे। यहाँ से 10 लेंगे, 10 यहाँ से लेंगे, 20 20 और 30 यहाँ से लेंगे, 50 50 और 10 60 60 और 20 80। तो ये हो जाएगा हमारा 80। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे 5 5 5 5 यानी 20। इसको ये हमारा फाइनल हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ हमारा समेशन FI कितना आया, 400। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। a हमारा कितना है 57 प्लस FI/DI कितना है 75 अपॉन, और ये कितना है हमारा 400। सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 57 प्लस ये हो जाएगा हमारा 100 नीचे रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 बचा 35, 4 8 जा 32, कितना बचा हमारा 3, 4 7 जा 28। ठीक है, उसके बाद हमारा 2 बचा, 4 5 जा 20। अगर हम लोग 100 से भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 57 प्लस 0.1875। हम लोग 75 को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ये उसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57.1875। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेबल्स बिलो शोज डेली, सॉरी ये शोज होगा यहाँ पे,
shows daily expenditure on food of 25 household इन अ लोकेलिटी। ठीक है, 25 घरों का हमें एक डाटा दे रखा है खाने का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड यहाँ पे हमारे कितने हो गए 25। ये तो हमारा समेशन एफ आई हो गया। ये हमें दे रखा है क्लास इंटरवल जो कि कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स आई निकालेंगे डायरेक्ट। 100, 100, 200 और 250। 250 का आधा करेंगे तो 125। अच्छा, गैप सभी में देखेंगे 50-50 का है, तो यहाँ भी 50-50 का गैप होगा। ये हो जाएगा हमारा 350। 350 का आधा करेंगे हम लोग 175। यहाँ पे हम लोग 50 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 225। यहाँ पे 50 ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 275। यहाँ पे 50 ऐड करेंगे हमारा तो आएगा 325। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। 125 में 50 ऐड करेंगे 0, 5 और 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ 50 ऐड करेंगे तो 5 और 5 7 12। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, तो ये हमारा डाटा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डी आई बनाएंगे, तो डी आई हमारा क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक एज्यूम कर लेंगे, ये हमने एज्यूम कर लिया ए। अब माइनस करेंगे 125 और 225 में अगर हम लोग गैप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 100 आएगा। ठीक है, 5 और 5, 2 और 2, ये ठीक है। 175 और 225 में देखेंगे तो माइनस का 50 गैप आएगा, ये 0 आएगा, ये 50 आएगा और ये हमारा 100 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एफ आई डी आई निकालेंगे। ये हो गया हमारा एफ आई डी आई, ये हो जाएगा माइनस का 400। 5 5 से 25, ये 250 हो गया, ये 0 हो गया। 5 2 से 10, 100 हो गया, ये 200 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे समेशन एफ आई डी आई निकालेंगे। सबसे पहले तो चेक करते हैं, ये 300 बना के ये हमारा यहाँ से माइनस का 100 एक्स्ट्रा आएगा और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 350 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए हमारा कितना है 225 प्लस ये है माइनस का 350 अपॉन 25। ये हो गया 225 प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 से 25, 5 7 जा 35, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी माइनस का 14 आया। सॉल्व करेंगे तो 1 1 2, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 211। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। हमें डाटा दे रखा है 30 लोकेलिटीज का, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली 30 लोकेलिटीज, यानी समेशन एफ आई हमारा 30 हो गया। अच्छा, डाटा सिंपल है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एज्यूम मीन तक नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमें बस क्या निकालना है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकालते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 से डिवाइड करने पे आएगा 0.02। 8 4 12, यानी कि इसको डिवाइड करने पे आएगा 6। अच्छा देखिए, इनमें गैप भी हमारा 0.04 का है, तो इनमें भी गैप हमारा 0.04 का गैप आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 0.04 का कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 0.1, 0.14, 0.18, 0.2। एफ आई एक्स आई कर लेते हैं हम लोग। 4 2 जा 8, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 28.48 से 32, 3 कैरी हो जाएगा हमारा, 4 1 जा 4, 72, ये हो जाएगा हमारा 44। अब इसका हम लोग समेशन करेंगे। समेशन हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। समेशन एफ आई एक्स आई, देखिए ऐड करते हैं। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 6 26, 6 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 9 16,
16 और 2 18, 18 और 4, 18 और 4 हो जाएगा हमारा 22, 22 और 7 29, यानी कि आया हमारा 29। और यहाँ पे पॉइंट रख दिया जाएगा, 2.96 आ जाएगा हमारा फाइनल समेशन एफ आई एक्स आई। फॉर्मूला पुट करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये हो जाएगा 2.96 अपॉन 30, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 9 जा 27, ठीक है। 2 बचा 26 हो गया, यहाँ पे 10 नीचे कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 2 बचा 26 हो गया, इसके बाद हो गया 3 8 जा 24, फिर 2 बचा हमारा और पॉइंट रखा ही हुआ है तो 3 6 जा 18। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 डिजिट तक लेके, तो ये हो जाएगा 0.0986, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर होल टर्म, ठीक है। 40 बच्चों का डाटा है, तो यहाँ पे हम लोग समेशन एफ आई लिख लेते हैं, समेशन एफ आई 40, 40 बच्चों का डाटा है ना। अब हमें मीन निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, चेक कर लेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है। गैप देख लेते हैं, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारा 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 2 का गैप है, यानी क्लास साइज हमारा सेम नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 का आधा करेंगे 3, ये हो जाएगा 16, 16 का हाफ करेंगे 8, ये हो जाएगा 24, 24 का हाफ 12, ये हो जाएगा हमारा 34, 34 का हाफ 17, ये हो जाएगा हमारा 48, 48 का हाफ हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा 8 8 16 और 16 और ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, 5 और 1 6, 66 हो जाएगा, यानी कि हमारा 33 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 8 और 4 3 7, यानी 78 आएगा। 78 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यानी 39 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी आई निकालेंगे। डी आई हो जाता है हमारा एक्स आई माइनस ए, कोई एक मिड वैल्यू ले लेंगे तो 17 हो जाएगा हमारा ए। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14, 8 और ये हो जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 5, 0, ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 7, ये हो जाएगा हमारा 17 और 3 20, 20 और 30 10, 10 और ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 2 2 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ आई डी आई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ आई डी आई। अब हमें मल्टीपल भी करना पड़ेगा, मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 35, 0 28, ये हो जाएगा हमारा 48 22। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, 48 और 2 50, 50 और 20 70, 70 और यहाँ का 20 90 और यहाँ पे 8 बचेगा, यानी ये 90 और ये सारे कट जाएंगे, यहाँ पे 8 बचेगा। अब उस 8 को हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे, इस 8 से 4 एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ 150 बचेगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस 31 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 150 यहाँ पे और 31 यहाँ पे, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस का 181, यानी ये हो गया हमारा समेशन एफ आई डी आई, ठीक है। आप लोग इसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए हमारा कितना है 17 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 181 अपॉन 40, 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10, 4 4 जा 16,
4 4 जा 16 और कैरी हमारा कितना बचा यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, 10 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसको थोड़ा सा और हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.5। ठीक है, हम लोग 25 को छोड़ देते हैं। अब 17 में से 5 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 12.5 आ जाएगा हमारा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग डाटा गिव्स लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। ठीक है, हमें लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेज में 35 सिटीज, यानी नंबर ऑफ सिटीज यहाँ पे, यानी कि हमारा यहाँ पे समेशन FI हो जाएगा 35। अब हमें XI निकालना है, कंटिन्यूअस क्लास है, हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले गैप देख लेते हैं। यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, 10 का यहाँ पे भी, 10 का यहाँ पे, यानी 10 का गैप आएगा, यानी एक हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा कितना 55 और 45, ये हो गया 100, ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, इसके बाद सभी में हमारा 10 का गैप होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60, 70, 80, 90। DI फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाता है हमारा XI माइनस A। अब हम लोग कोई मिड वैल्यू, यानी ये हमने 70 को A लेट कर लिया, ये हो गया -20, -10, 0, 10, 20। हम लोग FI DI करेंगे, यानी ये FI ये DI, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 100। ठीक है, 10 और 10, ये हो गया 0, ये हो गया 80, ये हो गया 60। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इनमें से करेंगे तो -20 आएगा, यानी कि -20 हमारा गैप आ गया। समेशन FI DI फॉर्मूला पुट करेंगे, A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। A हमारा कितना था 70 प्लस -20 अपॉन 35, 70 प्लस -0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा 20 को डिवाइड करना। अच्छा, हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4/7। अब हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं, तो 70 माइनस 0.40 हो गया, और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है, 5 कैरी बचा तो 50 होगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 69 पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा 43। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे। अच्छा, आपको इसमें एक मेन पॉइंट याद रखने वाली बात है कि मैंने मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सेकंड मेथड से लगाए हैं, एज्यूम इन मेथड से। तो मैंने वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखिए, अगर आपको डाटा सिंपल दिया जाता है तो आप डायरेक्ट मेथड से जाइए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या देखना है, आपको अपनी कैलकुलेशन कम करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन लगता है कि आप कैलकुलेशन कम करेंगे तो आप डायरेक्ट मेथड से जा सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम दी जाती है। अगर आपको लगता है थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप एज्यूम इन पे जाइए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तब आप स्टेप डेविएशन में जाइए। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को, पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को मैंने एज्यूम इन मेथड यानी सेकंड मेथड से मैंने सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, थर्ड मेथड से, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सेकंड मेथड से जाएंगे तो आपको ना ही ज़्यादा टफ लगेगा ना ही ज़्यादा इजी लगेगा। अगर इजी होगा तो वो तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और जो ज़्यादा टफ होगा तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेशन में क्या होता है, अक्सर गलतियाँ होती हैं, तो उस गलती को आप अवॉइड भी कर सकते हो, उस गलतियाँ आपकी छिप जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।